हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन सीबीटी 2 की तैयारी में लगे होंगे। देखिए, जब से आप लोगों ने एग्जाम दिया है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, तभी से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं लगातार सवाल चल रही है, आखिर रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक सीबीटी 2 की तैयारी में नहीं लगे हुए हैं। कट ऑफ क्या जा सकती है, किस जोन का कट ऑफ कितनी रहेगी, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या देखने को मिलेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। बोनस अंक क्या देखने को मिलेगी, इस पर भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जा रही है। अभी काफी बच्चों के मन में यही सवाल उठ रही है, रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी, इस पर क्या कुछ अपडेट है। तो मुझे अपडेट मिल चुकी है, वही मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले यह आप खबर देखिए जो इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। 18 अगस्त से पहले जारी होंगे परिणाम, सितंबर के मध्य में होगी सीबीटी 2 परीक्षा। कहने का साफ मतलब है, यह जो रिपोर्ट आपको बताई जा रही है इंडिया टुडे के अनुसार बताई जा रही है, इसमें मेरा किसी प्रकार कोई नहीं है। स्क्रीनशॉट सिर्फ एजुकेशन पर्पज से लिया गया है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार कि रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वेबसाइट पर जाकर, तो आप आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। बहुप्रतीक्षित एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण सामने आई है। परीक्षा अब प्रक्रिया अब अपने अगले चरण की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसे लेकर उम्मीदवारों में खास उत्साह देखा जा रहा है। आधिकारिक जानकारी और हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस चरण की परीक्षा का परिणाम के अगस्त के यहाँ पर देख सकते हैं, अगस्त के मध्य सप्ताह तक जारी हो सकते हैं। यहाँ पर मध्य और यहाँ पर 18, यानी कि आप कह सकते हो कि 15 से 18 के बीच में आपका परिणाम जारी हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें गौरव तलब की बात यह है कि रेलवे द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए कुल 63,55,000 के करीब में टोटल फॉर्म भरे गए हैं। जिसमें अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाए कि इसमें 45,65,000 के अप्रोक्स उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। यह डाटा तो चौंकाने वाली, आप सभी के पता है कि डाटा काफ़ी चौंकाने वाली है। काफ़ी लोगों ने इसके लिए फॉर्म भरा और अच्छे खासे कैंडिडेट भी एग्जाम देने पहुंचे थे। आगे पढ़ते हैं, इसमें यहाँ पर आपको यह देखने को पता चलेगा कि 3,058 रिक्त पदों के लिए भरने के लिए आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया में केवल वही उम्मीदवार अगले चरण के लिए योग्य माने जाएंगे जो कट ऑफ पार कर पाएंगे, यानी कि जो कट ऑफ क्लियर कर लेंगे वही अगले चरण यानी सीबीटी 2 के लिए पात्र कहलाएंगे। परिणाम जारी होने के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण यानी कि सीबीटी 2 को आयोजित करने की तैयारी में जुट जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीबीटी 2 की परीक्षा का संचालन सितंबर के मध्य में कराया जाना प्रस्तावित है। रेलवे बोर्ड ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी परीक्षार्थियों तैयारियां पूरी कर ली है। ऐसे में अभ्यर्थी सीबीटी 2 में बैठने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्हें अपनी तैयारी को और भी अधिक गंभीर और व्यवस्थित बनाने की आवश्यकता है। उम्मीदवारों को विशेष रूप से यह सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया पर फैले भ्रामक सूचनाओं पर भरोसा न करें। किसी भी सटीक और आधिकारिक जानकारी के लिए केवल आरआरबी की अधिकृत वेबसाइटों का ही अवलोकन करें। परिणाम की तारीख और अन्य दिशा निर्देशों के लिए आधिकारिक सूचना ही अंतिम मानी जाएगी। परीक्षा के इस चुनौतीपूर्ण दौर में संयम बनाए रखें और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। आई होप मैंने अभी तक जितना भी बात बताया सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसका समरी आपको बता देता हूँ। सबसे खास बात की हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक ही आपको बात देखने को मिलेगी कि 18 अगस्त से पहले, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी अगस्त के मध्य में। कहने का साफ मतलब है कि अगर आप एक लाइन में कहें तो 15 से 20 अगस्त तक आपका इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। और सीबीटी 2 की बात करेंगे तो सीबीटी 2 परीक्षा आपका सितंबर के मध्य में करा लिया जाएगा। जैसे कि आपने एलपी में देखा कि एलपी का सीबीटी 1 का परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ और तुरंत ही सीबीटी 2 का परीक्षा भी ले लिया गया। इसमें भी उतना ही समय दिया जाएगा, लगभग 30 से 35 दिनों का समय आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आई होप यह डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बात करते हैं कट ऑफ के लेकर और धीरे धीरे सारा एनालाइज हम लोग देखेंगे। और आगे बात करते हैं टोटल पोस्ट को लेकर, तो टोटल इसमें 3,058 पोस्ट है। यहाँ पर सारा कुछ मैंने आपको पहले भी बता दिया, जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी है। आगे बात करते हैं एग्जाम डेट को लेकर, तो टोटल 2 फेज में आपका एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी, जिसमें 7 से 9 मई और इधर
13 से 20 जून तक आपका एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। आंसर की बात किया जाए तो 6 से 5 7 तक यानी 5 जुलाई तक आप आंसर की देख सकते थे। किसी भी प्रश्न पर आपका अगर ऑब्जेक्शन लगाने की इच्छा थी आप लगा भी सकते थे। आई होप ये डाटा आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं वैकेंसी को लेकर। देखिए टोटल 4 पदों पर मुख्य रूप से यह निकाली गई थी। वही अगर हम बात करें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में तो टोटल इसमें 24 से 24 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करेंगे तो 303 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करेंगे तो 252 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और ट्रेन क्लर्क की बात करेंगे तो टोटल 79 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल ओवरऑल हम बात करेंगे तो अंडर ग्रेजुएट में टोटल 3058 पदों पर इस बार वैकेंसी निकाली गई थी। आगे बात करते हैं कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है, यहाँ पर सारा कुछ विवरण दिया गया है। अगर सबसे टॉप थर्ड की हम बात करेंगे तो आरआरबी कोलकाता 499 यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। मुंबई में 494 वैकेंसी निकाली गई है। और थर्ड की हम बात करेंगे तो प्रयागराज टोटल 303 वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि 2 या 3 जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बार का जोन देखने को मिले, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म भी यही 3 जोन में सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। अगर सबसे कम बात किया जाए तो सिलीगुड़ी में, यानी कि एक टोटल सिर्फ एक ही वैकेंसी निकाली गई है। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं सीबीटी एग्जाम पैटर्न को लेकर। आपने एग्जाम दे रखा है तो आप सभी को पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं तो 15 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे सीबीटी के लिए। जी हाँ दोस्तों, 15 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट पूछे गए और नेक्स्ट भी आपके 3 ही सब्जेक्ट रहने वाले हैं। जैसे कि सब्जेक्ट डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो जीके या करंट अफेयर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हार्ड आपकी देखने को मिली थी। मैथ की बात करेंगे तो मैथ आपकी मॉडरेट टू हार्ड रही है और रीजनिंग आपकी मॉडरेट रही है। यानी कि रीजनिंग में अच्छे खासे सवाल कर लिए, 1-2 मिस्टेक सिली मिस्टेक हुए होंगे तो हुए होंगे, नहीं तो लगभग सभी लोग अच्छे खासे अटेम्प्ट किए हैं। मैथ की बात करेंगे तो मैथ कुछ ऐसे 2-3 प्रश्न ऐसे सभी एग्जाम में पूछ जाते हैं जो कि काफ़ी टाइम टेकन सवाल थे और इसमें काफ़ी बच्चों का टाइम भी वेस्ट हुआ है। जीके की बात करेंगे, करंट अफेयर की बात करेंगे तो आप सभी को पता है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो उसमें करंट अफेयर या जीके का रोल आप समझ सकते हो। आप कितना भी पढ़ ले, लेकिन पूछे जाएंगे आपके आउट ऑफ सिलेबस से हैं, यानी कि जो आपके याद नहीं होंगे या आपने उस पर गौर नहीं किया होगा वही सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं हार्ड शिफ्ट को लेकर, मॉडरेट शिफ्ट को लेकर और हम बात करेंगे इजी शिफ्ट को लेकर। मैंने तीनों शिफ्ट आपको दिखा दिया। सबसे पहले बात देने वाली यह है कि इस हार्ड शिफ्ट में कौन कौन शिफ्ट है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसे कि 15/6/2026 का थर्ड शिफ्ट है, 8/5/2000 सेकेंड शिफ्ट है, 20/6/26 का आपका थर्ड शिफ्ट है। ये इस प्रकार से शिफ्ट का आप एनालाइज कर सकते हो। सारा डाटा आंसर के आने के बाद का है, तो अब इसमें किसी प्रकार का कोई राय नहीं है, किसी भी प्रकार कोई परिवर्तन इसमें नहीं होने वाली है। इसी प्रकार से आप मॉडरेट शिफ्ट भी देख सकते हो। इसमें भी लगभग 10 से 11 शिफ्ट है जो मॉडरेट शिफ्ट आपको देखने को मिले, जैसे कि 3 यहाँ पर हो गया, 3/6, 6/3/9 और 10 शिफ्ट यहाँ पर भी है। वहीं बात करेंगे इजी शिफ्ट में, इजी शिफ्ट में लगभग 5 शिफ्ट प्राप्त है जो इजी शिफ्ट है। अब बात करते हैं किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे शुरुआत से मॉडरेट शिफ्ट में, तो अगर आप मॉडरेट शिफ्ट में एग्जाम दिए हो तो लगभग आपका 1 से लेकर 15 नंबर तक आपके बढ़ने के चांस है। वहीं अगर हम बात करेंगे मॉडरेट शिफ्ट में अगर आपने एग्जाम दिया है तो लगभग आप कह सकते हो कि 1 से लेकर 10 नंबर तक बढ़ने के चांस से 8 या 10 नंबर तक बढ़ जाएगी आसानी से। वहीं अगर हम बात करेंगे इजी शिफ्ट में, तो इजी शिफ्ट में हालांकि नंबर काटे जाते हैं, नहीं तो आपके जितना रोआ स्कोर आंसर के अकॉर्डिंग बन रहा है उतना ही रहने की भी उम्मीद है, नहीं तो घटने की उम्मीद है, ज़्यादा तो घट ही जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या 10 नंबर 15 नंबर बढ़ जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर 15 के मैं बीच में बात किया हूं। ऐसा नहीं कि अगर आपने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया तो 15 नंबर बढ़ जाएंगे, नहीं, 1 से लेकर 15 नंबर तक बढ़ सकते हैं। मैंने सारा कुछ एक एक करके आपको बता दिया ताकि आपको डाउट ना लगे। इसी प्रकार से इसमें भी 1 से लेकर 10 नंबर तक, ये आपके जोन पर निर्भर करता है, आपके जोन में कितने कैंडिडेट उपस्थित हुए, साथ ही साथ बात करेंगे उस जोन में कितनी वैकेंसीज थी, इसके अकॉर्डिंग आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा हो जाएगी वह है सीबीटी एग्जाम पैटर्न को लेकर। मैंने बात किया सीबीटी 1 में भी सेम यही 3 क्वेश्चन थे, 3 सब्जेक्ट थे और इसमें भी आपको यही 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगी। वहाँ 100 क्वेश्चन 90 मिनट में सॉल्व करने थे, लेकिन यहाँ 120 क्वेश्चन 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग वहाँ भी थी और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है सीबीटी 2 में भी। चलिए आगे बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो, तो आप यह सारे बुक कंसिडर कर सकते हो। इसका लिंक या आप टेक प्रोडक्ट में
टैग कर दिया गया है, वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। रेलवे के लिए सामान्य विज्ञान हो या रेलवे के लिए मैथ हो, यूपी कांस्टेबल में उसका सॉल्व है, प्रैक्टिस बुक हो या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो उसका सॉल्व पेपर हो, सारा कुछ यहाँ आपको दे दिया गया है। चाहे वो फार्मूला बुक हो, गणित का आदित्य रंजन सर का गणित हो या एसएससी का गणित हो, करंट अफेयर का रोल आप सभी लोग जानते हैं, जीके जीएस का जानते हैं, हालांकि सारा कुछ सोल्यूशन से ही पूछा जाता है, वो अभी यहाँ पर आपको टैग कर दिया गया है। एनसीईआरटी का भी आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सारा कुछ एनसीईआरटी का भी टैग कर दिया गया है। रेलवे की आप जानते हो, रेलवे ज्यादातर एनसीईआरटी से पूछते हैं, वो भी टैग कर दिया। अब चाहे तो खरीद सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर हो जाती है, यह प्रमोशन नहीं है, यह आपको रिकमेंड है, मैं अपना एक रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि आप खरीद सके और अपने कंपटीशन की तैयारी को और भी एक लेवल ऊंचा लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक बुक का भी ऑप्शन दे दिया गया, आप ब्लैक बुक भी खरीद सकते हो, सारा कुछ आपको टैग प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएगी। अभी सेल लगा हुआ है, तो वहाँ पर आप आसानी से काफी कम दाम में अच्छे बुक आप खरीद सकते हो। आगे बात करते हैं एनटीपीसी को लेकर। देखिए, इसमें टोटल 4 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के इसमें अभी भी डाउट है कि कौन से पोस्ट के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया आने वाली है। देखिए, इसमें टोटल 2 पोस्ट ऐसे हैं जो टाइपिस्ट वाले, इसमें आपकी टाइपिंग स्किल की जरूरत पड़ेगी। बाकी ये 2 पोस्ट है, इसमें किसी प्रकार कोई टाइपिंग नहीं है, या बस टाइपिंग की बात करेंगे तो ये 2 पोस्ट में, बाकी CBT1 CBT2 दोनों में कॉमन है। आगे बात करते हैं जो कि टाइपिंग को लेकर। अगर आप टाइपिंग की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह हो जाती है कि अगर आप इंग्लिश की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। वहीं अगर आपने हिंदी की बात करें तो हिंदी 30-25 यानी कि 25 वर्ड पर मिनट WPM की स्पीड होनी चाहिए। टाइम आपको 10 मिनट का दिए जाएंगे। ध्यान देने वाला बात यहाँ पर यह भी हो जा रही है कि कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। एडिटिंग टू लाइक बैक स्पेस डिलीट आर जनरली डिसेबल ड्यूरिंग द टेस्ट, यानी कि बैक स्पेस, ऑटो करेक्ट का ऑप्शन सारा कुछ यहाँ पर डिसेबल कर दिए जाएंगे। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर एक भी और भी हो जाती है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है, यानी कि आपको अगर लग रहा होगा इसका अगर हम अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो अगले मेरिट में इसका नंबर जुटेंगे, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करनी है बस। आगे बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, मैं टेस्ट के लिए रिगार्डिंग नहीं बता रहा हूँ, टोटल सब्जेक्ट, टोटल परीक्षा की बात कर रहा हूँ। जैसे कि क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करेंगे, अगर आप यूआर ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो तो 40%, या आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे कि ओबीसी, एनसीएलसी, SC/ST से तो आपको 30%। CBT2 कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे तो 8 गुना कैंडिडेट, पोस्ट के 8 गुना कैंडिडेट CBT2 क्वालिफाई करेंगे। आगे बात करते हैं जो रेड जोन के रिगार्डिंग कट ऑफ की। जो भी मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ या रो मार्क्स है, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ, रो मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता, भुवनेश्वर, प्रयागराज, हाजीपुर, पटना, मुंबई, जबलपुर, भोपाल, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, गोरखपुर, जयपुर, अजमेर जैसे जोन इस पर आपको रेड जोन में देखने को मिल रही है। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो यूआर में 66-70 तक आपके रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हो। मैं रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ। ओबीसी 63 से 65, ईडब्ल्यूएस 60 से 62, एससी की बात करेंगे तो 55 से 58 और एसटी 52 से 55 के अप्रोक्स में अगर आपके रो मार्क्स बन रहे हैं तो यहाँ पर आप सेफ हो। वहीं अगर हम बात करेंगे ग्रीन जोन को लेकर, तो ग्रीन जोन में भी यहाँ पर आपको रो मार्क्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्रीन जोन में कौन कौन से जोन है तो कोलकाता, रांची, हुबली, बेंगलोर, गुवाहाटी, बिलासपुर, सिकंदराबाद, चेन्नई जैसे जोन आपको इस बार ग्रीन जोन में देखने को मिल जा रही है। और आपने यहाँ से फॉर्म भरा है यूआर के लिए 62 से 65, ओबीसी 58 से 60, ईडब्ल्यूएस 53 से 56, एससी 50 से 52 और एसटी की बात करेंगे 48 से 50। आप सभी के मन में यहाँ पर एक डाउट जरूर चलेगी, आखिर आप इतना कम कैसे बता रहे हो, क्या इतना कम जाएगी। देखिए, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि इतना कम तो कट ऑफ जाएगी नहीं। तो इसमें मैं आपको रो मार्क्स बताऊँ, रो मार्क्स में क्या जुटेंगे तो अभी नॉर्मलाइजेशन जुटेंगी। नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे तो इसमें बात बोनस अंक जुटने वाली है। यह तीनों जुटने के बाद ही आपके फाइनल कट ऑफ या कट ऑफ तैयार की जाती है, CBT1 का हो या CBT2 का हो। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी बात करेंगे रिजल्ट के रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगी। चैनल को चाहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।